नमस्कार, आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं धीरज चार। प्रदेश के अंदर जो दो चुनाव होने हैं, चाहे वो नगर निकाय चुनाव का हो, जिसको शहरी सरकार भी कह सकते हैं हम, और दूसरा राज्यसभा का भी चुनाव है। 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें बीजेपी की तरफ से जो पवार हैं उनको टिकट दी गई है और कांग्रेस की तरफ से अजय माकन को। और वहीं तीसरा कैंडिडेट जो है वो कार्तिकेय शर्मा ने जो नामांकन भरा है। 10 तारीख को इसका चुनाव होना है और नगर निकाय चुनाव को भी 19 तारीख को मतदान होना है। 22 तारीख को इसका रिजल्ट आना है। सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, सभी ये टाल ठोक चुकी थी कि जो सिंबल पर हैं चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इससे पहले ही पीछे हट चुकी है। 3-4 दिन पहले बीजेपी ने भी जेजेपी को एक बड़ा झटका दिया था कि वे अलग से ही अपना चुनाव लड़ेंगे। सिंबल पर जेजेपी अलग से अपना चुनाव लड़ेगी और बीजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन विधानसभा में हुआ है। जेजेपी के उसके बाद उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद कल ओम प्रकाश धनखड़ और अन्य जेजेपी के नेता, चाहे वो दिग्विजय चौटाला हो, प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह हो, उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि दोबारा से जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और नगर निकाय के कुछ कैंडिडेट जेजेपी पार्टी वापस लेगी और बीजेपी के कोटे में 14 नगर परिषद के चुनाव और 4 सीट जो हैं जेजेपी के कोटे में आएंगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंचायती राज प्रकोष्ठ के जेजेपी के प्रदेश प्रधान संजय कबलाना जी मौजूद हैं। सर स्वागत। थैंक यू। सर, शुरुआत में आपने गठबंधन किया, जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन नगर निकाय चुनाव में एकदम से ये बात आई कि जेजेपी अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी। तो फिर कल क्या ये बातें हुई कि जिससे कि दोबारा से जेजेपी और बीजेपी की ये गठबंधन की जो है? देखिए, आज हमारा हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन के साथ सरकार चला रही है और ये जो गठबंधन है, आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के सभी ने मिलकर के इस गठबंधन का फैसला लिया था। और जो अब नगर निगम परिषद के चुनाव और निकाय चुनाव आपके बीच में, ये जो भी बीच में सारी बातें आए, ये सभी हमारी पार्टी के नेताओं के या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फैसला है। जो वे फैसला करेंगे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के, वे जो फैसला करेंगे, जो उन्होंने मिलजुल कर जो भी फैसला किया है, हम उन पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और रही निकाय चुनाव की बात, निकाय चुनाव अभी आपके बीच में 19 तारीख को वोटिंग होनी है और 22 तारीख को निकाय चुनाव का फैसला आएगा आपके बीच में। तो मैं बड़ी उम्मीद के साथ कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता इन सभी नगर परिषद और नगर निगम चुनाव में अपना पूरा आशीर्वाद दे करके हरियाणा प्रदेश में गठबंधन को फुल बहुमत दे करके अपनी जीत हासिल करेगी। इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं गठबंधन पर भी सवाल उठे। अजय सिंह चौटाला का कल बयान आया कि ये गठबंधन नहीं, ठग बंधन है और जुलाई के बाद इन्हें अपने आप ही बीजेपी बाहर कर देगी। इसको लेकर संजय कबलाना क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों के बारे में मैं कहूँ, इन लोगों ने अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। इन लोग कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई, वो इन लोगों का फैसला है। इन लोगों के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। इन लोगों का तो कुछ बचा ही नहीं है हरियाणा प्रदेश में। राज्यसभा के भी चुनाव हैं भाई साहब, तो जो 2 सीटें हैं, 3 कैंडिडेट मैदान में हैं। पहले ये बात चल रही थी कि दिग्विजय चौटाला को राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन अब जेजेपी पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को अपना समर्थन दे रही है। क्या लगता है कि क्या कुछ रहने वाला? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले ड्रामा चल रहा था हरियाणा प्रदेश में कि प्रदेश अध्यक्ष
भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बन गया, पूरी कमान हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी। जिस तरीके के हालात अभी आपके बीच में निकाय चुनाव में आए, कांग्रेस के पास ये भी ताकत नहीं मिल पाई कि वे अपने कैंडिडेट सिंबल पर लड़ा दे, अपने कैंडिडेट को टिकट पर लड़ा दे। कांग्रेस इसको ये मानती है कि संगठन तैयार नहीं है इसको लेकर के। देखिए, जो पार्टी 70 साल से 65 साल से इस देश में राज कर रही हो, वो पार्टी का ही हमारे पास संगठन नहीं है। तो आप पत्रकार साथी शायद हमारे से ज़्यादा जानते हो, जब उस पार्टी का संगठन ही नहीं है तो किस बात की कमान सौंप रहे हैं, किस बात के झूठे वादे कर रहे हैं। आज लोकतंत्र के अंदर विधायकों का राय पर ले जाकर बैठा देना, कांग्रेस इतनी घबराई हुई है कि एमएलए बस में बैठा करके दीपेंद्र का फोटो दिखा रहे हैं, आगे डॉक्टर रघुवीर सिंह आगे बैठे हैं, बस में फ़ोटो दिखा रहे हैं और राय पर ले जाकर के होटलों में रोकने का काम कर रहे हैं लोकतंत्र के अंदर। तो इससे बड़ी कांग्रेस की कमज़ोरी, इससे बड़ा कांग्रेस कमज़ोरी का संदेश क्या दे सकती है? मैं तो नहीं मानता इससे बड़ा कोई कमज़ोरी का संदेश दे सकती कांग्रेस। और कांग्रेस की दाढ़ तो बिल्कुल ही जूतियों में बढ़ चुकी है। कांग्रेस का तो ये मानो सफाया हो चुका है इस देश से भी और इस प्रदेश से। पिछले दिनों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जो है सज़ा सुना दी गई है ऐसी अधिक संपत्ति के मामले में, और उसी केस में चौधरी अभय सिंह चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति के ऊपर केस चल रहा है। आपको क्या लगता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, एक मानसिकता के तहत काम करती है कि अपने विरोधी पार्टियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की जाए, तो क्या लगता है कि ऐसी जो छोटी राजनीति है उसका अंत होना चाहिए? देखिए, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो सज़ा सुनाई गई, इस प्रदेश में बड़ा दुख है। और मैं तो कहूँगा इस समूचे देश में दुख है इस चीज़ का कि आज हमारा वो 90 साल का बुज़ुर्ग जिसकी सेहत अलाउड नहीं कर रही, उसको सज़ा सुनाई गई। और जननायक जनता पार्टी ने जितने भी कार्यक्रम थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश के अनुसार सभी कार्यक्रम रद्द किए गए और पूरे परिवार को, पूरे इस हरियाणा प्रदेश की जनता को, इस देश की, समूचे देश की जनता को, करोड़ों लोगों को बड़ा दुख हुआ। और हम भी खुद, मैं भी अपने परिवार में आज दुख का प्रकट करता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। और रही राजनीति की बात, राजनीतिक षड्यंत्र की बात, ये लंबी बातें हैं, पीछे चली गई। चौटाला साहब के साथ जो होया, ये आने वाले लोग जो नेता बैठे हैं उनके साथ भी जो जैसा करेगा, सामने आने वाली चीज़, जिन्होंने चौटाला साहब के साथ गलत किया उनके साथ भी गलत होगा। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर अरविंद शर्मा जो बीजेपी के सांसद हैं, वो बीजेपी को लेकर काफ़ी मुखर हैं कि भ्रष्टाचार सरकार में हो रहा है, मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारियों के साथ है। उसको लेकर आप क्या देखते हैं? और एक बयान खास तौर पर उन्होंने दिया है कि ब्राह्मण समाज से जो पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, वो केवल 6 महीने के लिए रहे थे, 4.5 साल बाकी हैं और ब्याज मिलाकर के 5 साल पूरे हैं, तो ब्राह्मण समाज का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो इसको लेकर क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक काबिल व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन किसी समाज को स्पेशल से एक मांग करना कि ब्राह्मण समाज का नेता होना चाहिए, कल को दूसरी समाज से भी मांगे उठेंगी कि फलां समाज से भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, जब इस हरियाणा प्रदेश में श्री भगवत दयाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, उस टाइम तो हम शायद बच्चे थे, लेकिन जो अरविंद शर्मा का बयान है, अरविंद शर्मा जी ने जो बताई, जो कही, जो बोले शब्द, वो आप लोग पत्रकार साथी हैं, वो अरविंद शर्मा से पूछोगे तो मैं अच्छा समझूंगा और आपको भी अच्छे सवाल मिलेंगे, अच्छे जवाब मिलेंगे। उस बारे में तो अरविंद शर्मा ही बता सकते हैं उसने ये बात क्यों बोली। आपने बादली से चुनाव लड़ा, बादली से जो विधायक कुलदिवस, उन्होंने भी एक नई बात बोली कि जो मैं टिकट लड़के जो टिकट मिली मुझे वो ब्राह्मण कोटे से मिली। तो एक नया कोटा, पहले 17 सीट जो विधानसभा 90 सीटों में से 17 सीटें एससी समाज के लिए कोटा है, तो एक नया कोटा ब्राह्मण कोटा जो है इख्तियार हो गया है हरियाणा में। तो इसको लेकर के क्या देखते हैं? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि बादली विधानसभा क्षेत्र में कोई कास्ट का कोटा है या कोई जात पात का कोटा है या कोई ब्राह्मण समाज का कोटा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग
राजनीति में समाज को बांटना चाहते हैं। समाज का बंटवारा किस तरफ हो, समाज कैसे बटे, भाईचारा कैसे खराब हो, भाईचारा कैसे बिगड़े, इन लोगों की एक सोच है। ठीक है, लोगों ने फैसला ले लिया, इसको विधायक बना दिया, लेकिन इसको समाज के बारे में या जात पात के बारे में या कोटे के बारे में इसको पता ही नहीं समाज क्या चीज़ है। मैंने स्टेज पे क्या बोलना चाहिए, अरे तू बादली विधानसभा का मुखिया है, आज लोगों ने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाया है, वोट देकर सम्मान के साथ आपको मिलने बनाया। आज वो आदमी जात पात की बात कर रहा है स्टेज पर खड़ा होकर, वो आदमी जात, उसको सामाजिक ज्ञान ही नहीं है। जो बादली का विधायक है उसको सामाजिक ज्ञान ही नहीं है। तेरे को स्टेज पर क्या बोलना है। एमएलए आज एक मेंबर बन जाता है, वो लोक समिति मेंबर बन जाता है, वार्ड का मेंबर बन जाता है, वो भी अपनी बुद्धि से काम लेने लग जाता है। क्या एमएलए ब्राह्मणों ने वोट दे करके बनाया था? क्या कुलदीप वस्त को एमएलए ब्राह्मणों ने वोट दे करके बनाया था क्या? 36 बिरादरी ने वोट दिया उसको। आज वो 36 बिरादरी को बांटना चाह रहा है। मैं तो अपना, मेरा निजी सुझाव है कि बादली के विधायक को सामाजिक ज्ञान 2% भी नहीं, 2% भी। अगर सामाजिक चीज़ क्या होती है, सामाजिक ताना बाना क्या होता है, भाईचारा क्या होता है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस भाईचारे को बांटना, इस समाज को बांटना, इन्होंने कोई मतलब नहीं। ना कोई समाज के भले से मतलब है, ना कोई विकास से मतलब है, ना कोई क्षेत्र की लड़ाई लड़ने से मतलब है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ जात पात और भाईचारे को बांटने का काम करना। इसको बिल्कुल भी, बादली के विधायक को बिल्कुल भी सामाजिक ज्ञान नहीं, 1% भी। सामाजिक भाईचारा, ताना बाना, समाज या 36 बिरादरी क्या है? ठीक है, लोगों ने वोट दे दिया, विधानसभा में भेज दिया। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपको दुष्यंत चौटाला ने झज्जर के विकास की जिम्मेदारी दी है। आप झज्जर के जो विकास कार्यों को लेकर जब डिप्टी सीएम साहब के पास जाते हैं तो कैसा रिस्पांस मिलता है? झज्जर ज़िले को लेकर कैसे पॉजिटिव दिखते हैं? क्योंकि जो रैली स्थापना दिवस पर थी वो झज्जर को थी और मुख्य तौर पर एक झज्जर को भी फोकस दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, तो इसको लेकर कैसे पॉजिटिव आप देखिए, जब सरकार बनी यहाँ प्रदेश में गठबंधन की, तो एक भयंकर बीमारी आई देश में, कोरोना। उस कोरोना के चलते देश के हालात बड़े ख़राब रहे। साल 1.5 साल तक वो बीमारी चली। उसके बाद आंदोलन आ गया, आंदोलन में भी लंबा चला, उस टाइम भी सिस्टम नहीं बन पाया। रही झज्जर ज़िले की बात, डिप्टी सीएम साहब की तरफ से, डिप्टी सीएम साहब पूरा फोकस रखते हैं झज्जर ज़िले पर, और मैं कहता हूँ कि हर कार्यकर्ता का काम पूरी कोशिश करके डिप्टी सीएम साहब करने का काम करते हैं, और झज्जर ज़िले को पूरे सभी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देना काम करते हैं। क्योंकि मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले महिला विंग की जो जिला अध्यक्ष थी आपकी, वो जेजेपी को छोड़ के ये आरोप लगा करके चली गई थी कि जो दुष्यंत चौटाला हैं वो कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनते हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। मैंने आपको पत्रकार साथी पहले ही बताया, 2 साल के करीब कोरोना और आंदोलन के निकल गए, उसमें कुछ परेशानियाँ रही हैं, सबको रही। उस टाइम डिप्टी सीएम साहब भी काम नहीं कर पा रहे थे, आप पत्रकार साथी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब काम करने का समय आया तो कार्यकर्ता उन्होंने डिसीजन ले लिया कोई न कोई अपने मन का। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं में काम नहीं हो रहे। मैं तो ये कहता हूँ ईमानदारी से, अगर सबसे ज़्यादा भीड़ चंडीगढ़ में कोठी पे या दिल्ली या सिरसा, अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों की, हरियाणा प्रदेश की जनता की, 36 बिरादरी की अगर भीड़ रहती है तो डिप्टी सीएम तो चौटाला की कोठी पर रहती है। थैंक यू। ये संजय कबलाना थे, पंचायत प्रकोष्ठ के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, और इन्होंने बादली के विधायक कुलदीप वस्त को एक खास नसीहत दी है कि उन्हें सामाजिक जो ज्ञान है वो बिल्कुल भी नहीं है, और उन्हें सामाजिक ज्ञान जो है लेने की ज़रूरत है, और ऐसे कास्ट के जो सिस्टम है उससे बांटने से उन्हें बचना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।